प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप? आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि वीनस किस प्रकार से किसी स्त्री के व्यक्तित्व को और उसके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। लेकिन आज हम प्रमुख रूप से जानेंगे कि उसके व्यक्तित्व को किस प्रकार से प्रभावित करता है। इसे हम लग्न कुंडली, D60 कुंडली और D60 में जो देवताएं होते हैं वो भी किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ये हम जानेंगे। क्योंकि जो D60 में शुक्र वीनस के देवता होते हैं वो भी प्रभावित करते हैं किसी स्त्री के व्यक्तित्व को, और यही आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। शुक्र क्या है, आप पहले यह जानें। शुक्र रोमांस है, ब्यूटी है, रसिकता है, आनंद है, किसी चीज के लिए धुंध होना, बेहोश होना और कलरफुल जीवन व्यतीत करना, यानी कि रंगीन जीवन व्यतीत करना, ये शुक्र का कारक तो है ही। लेकिन इसके साथ साथ शुक्र स्त्रैण तत्व का भी प्रमुख कारण है। इसलिए किसी भी स्त्री की कुंडली में शुक्र सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो उसके व्यक्तित्व का भी कारक है और ठीक ठीक इसके साथ उसके वैवाहिक जीवन का भी कारक है। इसलिए स्त्री का शुक्र जिस प्रकार से होता है, उसका व्यक्तित्व जिस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से उसका वैवाहिक जीवन भी होता है। ये आप महसूस कीजिए या आप ऑब्जर्व कीजिए। दूसरी बात कि पुरुष की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो उसके वैवाहिक जीवन का कारक है, उसके व्यक्तित्व का कारक शुक्र नहीं है। हाँ, उसकी पत्नी का कारक है लेकिन उसके व्यक्तित्व का नहीं है। लेकिन स्त्री की कुंडली में उसके व्यक्तित्व का भी कारक है। इसलिए पराशर ज्योतिष में उसे स्त्रैण तत्व का कारक कहा है, इसलिए वो स्त्री के व्यक्तित्व का भी कारक है। अगर आप देखेंगे सोसाइटी में या ऑनलाइन मार्केट में, वो ऑनलाइन मार्केट सबसे ज्यादा किस कारण चल रहा है? सबसे ज्यादा शॉपिंग कौन करता है ऑनलाइन मार्केट में? तो महिला ही सबसे ज्यादा शॉपिंग करते, पुरुष उतना नहीं करते। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये चीज पाओगे कि महिलाएं सबसे ज्यादा शॉपिंग करती है। क्यों? क्योंकि स्त्रैण तत्व, उनके भीतर का जो स्त्रैण तत्व है वो उनसे ये सब चीजें करवाता है। जीवन का आनंद लेना, जीवन कलरफुल से भरपूर रहना, ये सब जो चीजें होती है, रोमांस, ब्यूटी, आप कॉस्मेटिक सब चीजें देखिए, कॉस्मेटिक हो या क्लॉथ शॉपिंग हो, वो महिला ही ज्यादा करती है। इसका कारण है उसके व्यक्तित्व में वीनस का स्त्रैण तत्व। तो यही आज हम जानेंगे। लग्न कुंडली D60 और लग्न में जो राशि होती है, फिर D60 में और D60 के देवताएं। तो चलिए आज हम विषय की तरफ आगे बढ़ते। तो पहले देखेंगे राशि के माध्यम से, तो किस राशि में शुक्र होने से क्या प्रभाव मिल सकता है किसी स्त्री को। अगर हम यहां पर देखेंगे कि मेष राशि, तो मेष राशि देखिए, मेष राशि एनर्जी से भरपूर है, एग्रेशन है उसके भीतर। तो जिस भी स्त्री के कुंडली में शुक्र वीनस मेष राशि में होगा, यानी कि एरिस में होगा, उसके भीतर एनर्जी भरपूर रहेगी, एक स्पार्क आपको महसूस होगा, एनर्जी से भरपूर रहेगी, स्पार्क रहेगा और डोमिनेटिंग नेचर अवश्य ही रहेगा और प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा, फोकस रहेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा। रोमांटिक ज्यादा या इमोशनल ज्यादा आपको महसूस नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच, डोमिनेंस ज्यादा महसूस होगा ऐसी स्त्री के व्यक्तित्व में। आप देखिए, क्योंकि मंगल की या एरीज की एनर्जी उसके भीतर अवश्य ही रहेगी, प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा, किसी भी चीज या किसी भी गोल को पाने के लिए वो उतना उत्साहित रहेगी। लेकिन वो रोमांटिक उतना नहीं रहेगी, शॉपिंग के मामले में कम रहेगी, अपने गोल ओरिएंटेड रहकर अपना जो गोल है उसे पाने की हर वक्त कोशिश करती रहेगी। घर में भी वो होल्ड रखने की कोशिश करेगी और स्टड पर्सनैलिटी अवश्य ही होगी। तो इस प्रकार से जो मेष का, एरिस का वीनस है, इस प्रकार से रिजल्ट देता है, क्योंकि वो फायरी साइन और उसका जो मंगल है वो भी उसके भीतर वो एनर्जी अवश्य ही डालेगा। आगे नेक्स्ट राशि जो है वो है टॉरस। टॉरस देखिए, वीनस की खुद की राशि, अद्भुत राशि, बहुत ही रोमांटिक, ब्यूटीफुल, रसिकतापूर्ण राशि होने के कारण जिस भी स्त्री की कुंडली में वीनस टॉरस में होता है वो बहुत ज्यादा रोमांटिक होती है। ब्यूटी, सेंस ऑफ, जो ब्यूटी का सेंस होता है इनका, वो बहुत ही अद्भुत रहता है। कलरफुल जिंदगी जीने की इनकी आदत रहती है या इनका जो एटीट्यूड रहता है। दूसरा, मनी ओरिएंटेड भी जाता होती है, क्योंकि वीनस
ये जो सेकंड भाव की राशि होने के कारण कहीं ना कहीं तो मनी व्यू इनके सोच में अवश्य ही आता है। तो बैलेंस तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन रोमांस इनके भीतर अवश्य ही रहता है। इनबिल्ट ब्यूटी, इनबिल्ट रोमांस इनके भीतर अवश्य ही रहता है, लेकिन मनी ओरिएंटेड सोच इनकी अवश्य ही रहती है। तो ये होता है वीनस जब टॉरस में होता है तो। लेकिन देखिए ये जो है इनका जो जो अंदाज होता है वो अद्भुत होता है। इनका बात करने का तरीका, इनका जो ब्यूटीफुल सेंस एक बहुत ही अलग लेवल पर होता है। तो ऐसी जो स्त्रियां होते हैं, स्त्री होती है, वो स्त्रैण तत्व से बहुत ज्यादा भरपूर इनकी व्यक्तित्व होता है। और दूसरा, इनके पास जो पैसा होता है वो इनको बाय गॉड ग्रेस इनको अवश्य ही प्राप्त होता है, क्योंकि ये सेकंड भाव की राशि है। तो इनके व्यक्तित्व में वो आपको मनी टच अवश्य ही मिलेगा। नेक्स्ट राशि है वो है जेमिनी, यानी कि जो बुध की राशि है जेमिनी। देखिए ये एरीज साइंस है, तो जेमिनी जिनकी स्त्री की कुंडली में जेमिनी राशि में शुक्र होता है वो इंटेलिजेंस अवश्य ही होती है, किडिश बिहेवियर होता है, लेकिन इनका जो अप्रोच होता है वो कहीं ना कहीं तो किडिश बिहेवियर के कारण इनके तरफ लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते। इनको सेल्फी लेने की बहुत आदत होती है, आउटिंग करना, मूवी के लिए जाना या फास्ट फूड खाना इनकी आदत ज्यादा रहती है, फोटो सेशन करना, शॉपिंग करना इनको बहुत पसंद होता है। अगर रिलेशनशिप के एंगल से देखा जाए तो मेष राशि का जो शुक्र होता है वो इतना सही नहीं होता, वो रिलेशनशिप में होल्ड नहीं कर पाते, उनका रिलेशनशिप उतना बेहतर नहीं होता। वृषभ का, टॉरस का बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन जेमिनी का मल्टीपल रिलेशंस के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये ड्यूअल साइन है। और दूसरा, किडिश बिहेवियर होने के कारण वो सीरियसनेस उनके व्यक्तित्व में नहीं आता, लोग इनको सीरियसली नहीं लेते क्योंकि वो किडिश नेचर के कारण। और इनके जो फेस होता है, फेस में आप कहीं ना कहीं तो किडिश नेचर आपको महसूस होगा। जब भी ये कहीं सोशली जाएंगे, चाहे वो मूवी सेंटर हो, मूवी हॉल या मॉल में हो या कहीं, वो हमेशा ट्राई करेंगे कि कहीं ना कहीं तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये अवश्य ही उताविल रहते हैं। जिनका भी वीनस जेमिनी में हो, ऐसे ऐसे नेचर के ये लोग होते हैं। तो आप ये देखेंगे, आप ये अवश्य ही महसूस करेंगे, क्योंकि ये साइन ही ऐसा है। लेकिन इनका इंटेलिजेंस बहुत ही अच्छा रहता है, कम्युनिकेशन की एबिलिटी, कम्युनिकेशन इनका बहुत ही अच्छा रहता है, और ये रिलेशनशिप में उतना वो सीरियस नहीं होता। इनके चांसेस होते हैं कहीं ना कहीं तो मल्टीपल रिलेशनशिप होने के। नेक्स्ट जो राशि है, नेक्स्ट है इमोशनल साइन, जिसे हम कर्क कहते हैं या कैंसर। बहुत ही इमोशन साइन है इन, जब भी इसमें वीनस आता है तो कहीं ना कहीं तो ये मून का टच इसके भीतर आ ही जाता। तो इमोशन से भरपूर राशि होने के कारण इनका जो वीनस होता है, इनका व्यक्तित्व जो होता है वीनस इन्हें प्रदान करता है, वो इमोशन से भरपूर भी होता है। लेकिन इसका एक जो निगेटिव पॉइंट है वो है कहीं ना कहीं तो और सेंसिटिविटी, और जिस कारण जेलसी भी इनके भीतर आती है, और सेंसिटिविटी के कारण इनके रिलेशनशिप खराब भी हो सकते। लेकिन व्यक्तित्व अच्छा रहता है, व्यक्तित्व इमोशनल रहता है, किसी भी चीज को वो इमोशनल या किसी भी रिलेशंस को इमोशन के नजरिए से देखती है, और जो भी रिलेशन हो वो इमोशन से ही आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे रहती है। ये भी इनका एक गुण है, लेकिन ये फ्लक्चुएट ज्यादा रहती है। फ्लक्चुएशन के कारण भी इनको दिक्कत आती है रिलेशनशिप में। और इनका कहीं ना कहीं तो जो महिलाएं, सीनियर महिलाओं से इनका ज्यादा संबंध अच्छा नहीं रहता। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो कर्क राशि की महिलाएं, कर्क जिनका वीनस कर्क राशि में है, उनका व्यक्तित्व भी अच्छा रहता है, उनको भी सेंस ऑफ ब्यूटी अच्छी रहती है, रोमांटिक सेंस भी अच्छा रहता है, लेकिन और इमोशंस हो जाती है, जिस कारण ये कभी ना कभी तो प्रॉब्लम में आ भी सकती है। दूसरा, नेक्स्ट राशि जो है
लियो राज राशि, रॉयल साइन जिसे हम कहते हैं, इसका वीनस बहुत ही दमदार होता है। इस वीनस को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता पुरुषों के लिए, लेकिन मतलब जिन भी पुरुष की कुंडली में वीनस लियो साइन में है, इनको गर्लफ्रेंड्स या इनको वाइफ्स ऐसी मिलती है जो इनके ऊपर होल्ड जमाए रखती है, क्योंकि इसका गुण ही है राज करना, होल्ड रखना। तो जो वीनस लियो साइन में होता है वो एक्चुअली असल में आर्टिस्टिक सेंस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आर्ट बहुत ही अच्छा देता है, और पर्सनालिटी व्यक्ति तो बहुत ही अच्छा देता है, पर्सनालिटी में सोच अद्भुत देता है, डोमिनेटिंग सोच तो देता है, लेकिन राज करने की सोच देता है। एक जो कॉम्प्लेक्स होता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इनके भीतर होता है कि मैं ही सबसे बेहतर हूं, ये एटीट्यूड इनके भीतर होता है, ईगो कहीं ना कहीं तो इनके भीतर होता है, और इसी एटीट्यूड के कारण इनको पर्सनल जीवन में, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वैवाहिक जीवन में, इनको तकलीफें महसूस होती है। क्यों? क्योंकि इनका एटीट्यूड, ईगो नेचर, थोड़ा बहुत ईगो या होल्ड रखना, एडजस्ट नहीं कर पाना, टेढ़ा बिहेवियर, जो मैं कहूंगा वही सही, क्योंकि राज राशि है, तो कहीं ना कहीं सन का नेचर इनके भीतर आता है, लेकिन आर्टिस्टिक सेंस बहुत ही अच्छा होता है, व्यक्ति तो बहुत अच्छा होता है, इनका बोलने का तरीका, इनकी उदारता बहुत ही अच्छी होती है, दूसरों के प्रति सम्मान दिखाना, यह भी इनके भीतर होता है। लेकिन इनके जो दायरे में रहने वाले लोग होते, चाहे उनके बॉयफ्रेंड्स हो चाहे वो हस्बैंड हो, इनको वो होल्ड जमा के ही रखते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी एटीट्यूड के कारण इनके रिलेशन भी खराब रहते हैं। तो ये होता है लियो का शुक्र। नेक्स्ट है कन्या, कन्या का शुक्र। देखिए ये सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड महिलाएं होती या इनका नेचर होता है, या लोग इन्हें मिसअंडरस्टूड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो शुक्र होता है ये एक्चुअली सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा देता है, इंटेलिजेंस भी होता है, अर्धी साइन होने के कारण प्रोफेशनल एटीट्यूड रहता है, मनी ओरिएंटेड ज्यादा रहते हैं, लेकिन रोमांस का पता ही नहीं होता है, ब्यूटी इनके भीतर बिल्कुल भी नहीं होती। ये गुण नहीं होने के कारण इनको पर्सनल जीवन में बहुत तकलीफें होती है, या रिलेशन इतना बेहतर नहीं होता। ये हमेशा अच्छे रिलेशन के तलाश में रहती है, लेकिन इनको वो नहीं मिल पाता, मल्टीपल रिलेशंस होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। दूसरा, इनके व्यक्तित्व में सेंस ऑफ ब्यूटी, रोमांस, रसिकता, आनंद लेना, ये गुण नहीं होते इनके सोच में, और जिस कारण इनको वो आनंद जीवन का वो नहीं उठा पाते। लेकिन इंटेलिजेंस होते हैं, मनी ओरिएंटेड होते हैं, और अपना जो चाहे जो भी प्रोफेशन हो उसमें आगे किस प्रकार से बढ़ना है इनको बहुत सही तरीके से आता है, और सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया रहता है, और मिसअंडरस्टूड होते हैं। हालांकि ये इनका व्यक्तित्व जो है वो नहीं होता। इस प्रकार से ये साइन है, इस प्रकार से रिजल्ट देता है। नेक्स्ट है लिब्रा। जिस भी स्त्री की कुंडली में लिब्रा साइन में वीनस हो, बहुत ही गॉडेस ब्लेसिंग है, ये गॉड की ब्लेसिंग, ठीक इसी प्रकार से योग माया की ब्लेसिंग है। क्यों? क्योंकि अद्भुत राशि है, खुद वीनस की राशि, और बहुत ही बैलेंस राशि, बहुत ही सही तरीके से पर्सनैलिटी ये इस फीमेल को प्रोवाइड करता है, उसके नेचर में, उसके एटीट्यूड में, उसके दृष्टिकोण में, सभी जगह से आपको बैलेंस दिखाई देगा उसके नेचर में, जो इनके भीतर आपको क्लास और मास दोनों ही देखने को मिलेगा। इनका चॉइस बेहद अद्भुत होता है। आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें वीनस का ये पर्सनैलिटी अवश्य ही होनी चाहिए। वीनस जिसकी स्त्री की कुंडली में हो, ऐसी व्यक्ति आपके आसपास नजदीक अवश्य ही होने चाहिए, क्योंकि उनका नेचर बहुत अच्छा रहता है, उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी अच्छा रहता है, उनके भीतर रोमांस भी होता है, उनके भीतर चॉइस भी बहुत ही अच्छी रहती है, रसिकता भी होती है इनके भीतर। और दूसरा, इनके चॉइसेस बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं। कभी भी आप, जब भी आप शॉपिंग के लिए जाओगे, इनके चॉइसेस बेहद सुंदर होते, अच्छा सिलेक्शन होता है इनका, जो भी चीज सही सिलेक्ट करना, इन
इनसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता। जिस भी स्त्री का वीनस में शुक्र हो, उसकी चॉइसेस बहुत अच्छी रहती है। तो ऐसे व्यक्तित्व आपके नजदीक अवश्य ही होनी चाहिए। दूसरा, इनके व्यक्तित्व में बैलेंस थिंकिंग बहुत ही बढ़िया रहती है। हर चीज में बैलेंस मिलेगा। रोमांटिक नेचर, चाहे वो ब्यूटी हो, चाहे किसी चीज का सिलेक्शन करना, चाहे वो ईगो हो, ईगो इनका कम रहता है, जिस कारण जिनका व्यक्तित्व सभी के लिए ऐसा रहता है कि सभी इनसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं या इनसे दोस्ती करना चाहती है। इस प्रकार का इनका व्यक्तित्व रहता है और इनका रिलेशन सभी के साथ अच्छा रहता है। और ये रिलेशनशिप में भी ये बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ सकती है, क्योंकि इनके नेचर में वो बैलेंस छुपा हुआ होता है। सबसे अच्छी राशि है, फाइनेंशियली भी ग्रोथ दे सकती है ऐसे व्यक्तित्व ऐसे महिलाओं के लिए। तो इस प्रकार से तुला राशि का हमने अभी, तुला राशि सबसे इंटेलिजेंस है, बहुत ही इंटेलिजेंस राशि होने के कारण ये जो स्त्रियां होती है इनके भीतर इनबिल्ट इंटेलिजेंस होता है। मैनेजमेंट, कमर्शियल एंगल से देखा जाए तो इनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा रहता है। नेक्स्ट जो राशि है वो है स्कॉर्पियो, और सबसे रहस्यमय राशि। ये जो शुक्र है, इनका व्यक्तित्व को था पाना इतना आसान नहीं, समझ ही नहीं सकते। क्योंकि अगर इनका व्यक्तित्व रहस्य में रहता है, कोई भी पता नहीं कर सकता कि आखिर इनके मन में क्या चल रहा है। हालांकि ये जो स्कॉर्पियो का जो शुक्र होता है वो मिक्स है, यानी कि इसके भीतर डोमिनेंस भी छुपा हुआ है, इसके भीतर इमोशन भी छुपा हुआ है, क्योंकि ये वाटरी साइन है। इमोशंस भी है, डोमिनेंस भी है, ईगो भी है, जेलसी भी है। जेलसी के कारण आने वाला एक जो एटीट्यूड होता है वो भी है, और आनंद लेना भी है, जेलसी के कारण आनंद खोना भी है। और ये सब जो चीजें, ये जो मिक्स है, ये सभी मिक्सिंग आपको इस वीनस में दिखाई देगी। आप इनको लस्ट भी है और इनको इमोशन भी है। ये सभी चीजें आपको इस व्यक्तित्व में, इस वीनस के व्यक्तित्व में आपको दिखाई देगी। लेकिन ये जो, क्षमा चाहता हूं, ये जो वीनस है इसको समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसके बारे में ये कहा जाता है, इसके बारे में जो स्कॉर्पियो का वीनस है इसके बारे में यह कहा जाता है कि छोड़ दिया तो भागना और पास में काटना इनकी आदत होती है। इसलिए इसको समझना सबसे मुश्किल होता है, ऐसे व्यक्तित्व को समझना सबसे मुश्किल होता है। इसका एक ही गुण है, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सभी मिक्स है, यानी कि डोमिनेंस भी है, ईगो भी है, जेलसी भी है, लस्ट भी है, इमोशंस भी है। तो ये सभी उनके व्यक्तित्व में आपको अवश्य ही दिखेंगे। नेक्स्ट जो राशि है वो है सैगिटरीज, जो कि ऐसा व्यक्तित्व देता है जो कहीं ना कहीं तो ईगो से भरपूर है, यानी कि ईगो भी रहता है लेकिन वो सुपेरियोरिटी ईगो रहता है, जैसे लियो में होता है, इनके भीतर भी होता है। और स्पिरिचुअलिटी भी देता है, लेकिन इमोशंस कम होते हैं। डोमिनेंस तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इनके भीतर अवश्य ही रहता है, स्पिरिचुअलिटी रहती है और फ्लक्चुएशन भी रहते हैं, यानी कि इनको थोड़ा जज करना मुश्किल हो जाता है सैगिटरेस वीनस के लिए। लेकिन इनके भीतर एक गुण होता है, वो है स्पिरिचुअलिटी का, और फायरी होता है, लेकिन एटीट्यूड होता है इनके भीतर, सुपेरियोरिटी एटीट्यूड इनके भीतर अवश्य ही रहता है। नेक्स्ट जो राशि है वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का वीनस बहुत ही वर्कोलिक होता है, रोमांटिक या ब्यूटीफुल ब्यूटीनेस इनके भीतर नहीं होता, कलरफुलनेस इनके भीतर नहीं होता, वर्कोलिक रहता है। वर्क करने पर, अपने काम के ऊपर फोकस कर अपने काम करते रहना, ये इनके भीतर होता है। तो ये गुण आपको इसमें मिलेंगे। कुंभ राशि का सैगिटरस का वीनस जो होता है वो देखिए इंटेलिजेंट के साथ साथ थोड़ा शातिर भी होता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं तो राहु के और सैटर्न के गुण इसमें आ ही जाते हैं। तो इसलिए इसमें आपको इंटेलिजेंस लेकिन शातिर दिमाग भी मिलेगा, रोमांस भी मिलेगा ठीक तरीके से,
ब्यूटी सेंस भी रहेगा, लेकिन उतना ज्यादा आपको महसूस नहीं होगा। गोल ओरिएंटेड इंटेलिजेंस आपको दिखाई देगा, बैलेंस आपको अवश्य ही दिखाई देगा। दूसरा, लेकिन इसके भीतर कमर्शियल एंगल और इंटेलिजेंस का मिलाप आपको अवश्य ही मिलेगा इस व्यक्तित्व में। नेक्स्ट है मीना, यानी कि क्योंकि देखिए इसमें जो मीन राशि का जो वीनस होता है वो इमोशनल होता है, ये इमोशन से भरपूर होता है। और दूसरी, इसके साथ साथ इनमें स्पिरिचुअलिटी भी इनके भीतर अवश्य ही होती है। तो इमोशंस रहते हैं, स्पिरिचुअलिटी रहती है, और इनको गॉडेस लक्ष्मी का आशीर्वाद भी अवश्य ही प्राप्त होता है, क्योंकि ये वीनस पैसों के लिए, यानी कि जो गॉडेस लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है उसके लिए सबसे अच्छा होता है। तो ये वीनस भी बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व देता है, जो सभी जगह से, यानी कि पर्सनल जीवन में भी अच्छा रहता है खास तौर पर, लेकिन प्रोफेशनली वो इतना अच्छा नहीं साबित हो सकता, लेकिन इमोशंस के लिए और पर्सनल जीवन के लिए ये अच्छा साबित होता है। तो ये तो हो गए जो हमने 12 राशियों की किस प्रकार से वीनस प्रभावित करता है ये हमने देखा। लेकिन अभी हम प्रैक्टिकल कुंडली के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से वीनस आखिर रिजल्ट दे सकता है। तो तभी आप समझेंगे D60 के देवता किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो ये देखेंगे अभी हम। देखिए ये यहां पर देखिए लग्न कुंडली में वीनस, वीनस है लियो में। तो ये जो स्त्री है, ये जो महिलाएं है, तो ये नेचर में इनका रॉयल, यानी कि डेफिनेटली इनके पास वो एटीट्यूड है, रॉयल एटीट्यूड। दूसरा, ये कभी भी कोई गौण व्यक्ति से रिलेशन नहीं बनाते या उससे वो पहचान भी नहीं बढ़ाते। तो इनका वो रॉयल नेचर होता है, रॉयल एटीट्यूड होता है, और इनका जो सेंस ऑफ ब्यूटी है वो अद्भुत है। ये खुद एक आर्किटेक्चर है, तो इसलिए इनके पास आर्ट इनके भीतर बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि इनका आत्मकारक भी शुक्र है, और लग्न में शुक्र होने के कारण पूरा व्यक्तित्व शुक्र का ही है। स्टड पर्सनैलिटी है, और इनके एटीट्यूड में भी वो आपको कहीं ना कहीं तो वो जो कलाएं होती है वो अवश्य ही इनके भीतर देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि देखिए वीनस लियो का, लेकिन जो एटीट्यूड है वो डोमिनेंस है, वो इनके भीतर होने के कारण इनके पर्सनल जीवन में इनके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, लेकिन प्रोफेशनली ये बहुत ही अच्छी है। कैसे? आर्ट के माध्यम से, आर्टिस्टिक सेंस, आर्किटेक्चर इनकी जो फील्ड है इसमें बहुत ही अद्भुत है। कैसे? देखिए वीनस लग्न में है। दूसरा, D60 में भी वीनस जो है वो कर्क राशि में होने के कारण ये इमोशंस भी है, इनके भीतर इमोशंस भी है, रॉयल एटीट्यूड भी है, मिक्स पर्सनैलिटी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप यहां पर D60 में वीनस का देवता आप देखेंगे तो वो है चंद्र रेखा। चंद्र रेखा होने के कारण इनके व्यक्तित्व में वो आर्टिस्टिक सेंस है, आर्किटेक्चर। तो इतना महत्वपूर्ण होता है वीनस का D60 में जो देवता है उसको एनालिसिस करना। जो इनका आर्किटेक्चर या कला का नेचर है इनके व्यक्तित्व में, वो इनको इस वीनस ने प्रदान किया है। तो ये देखिए D60 का चंद्र रेखा देवता किस प्रकार से इनको प्रभावित कर रहा है इनके प्रोफेशन में। लेकिन पर्सनल जीवन में ये जो वीनस है वो डोमिनेंस नेचर अवश्य इनको दे रहा है, जिस कारण रिलेशंस थोड़े से खराब है। लेकिन प्रोफेशनल जीवन में चंद्र रेखा देवता इनको बहुत ही अच्छी ऊंचाइयां प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वीनस लग्न में कहा है, और ये जो वीनस कर्क में है D60 में, ये भी इनको इमोशनल एंगल अवश्य ही दे रहा है। तो इनके व्यक्तित्व में वो इमोशंस है, वो इमोशन एंगल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो वो वीनस जो है लियो का वो ओवर रूल कर रहा है। और किस प्रकार से D60 का देवता वीनस का इनको प्रोफेशनली आगे बढ़ा रहा है, और उनके व्यक्तित्व में, उनके सोच में
वो आर्टिस्टिक सेंस दे रहा है, ये आप देखिए। दूसरी हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, इनके कुंडली में अगर आप देखेंगे तो वीनस है, वो वीनस जेमिनी में है, यानी कि मिथुन राशि में है। तो मिथुन राशि में होने के कारण किडिश बिहेवियर है, फोटोजेनिक नेचर है, यानी कि जहां पर भी जाएंगे फोटो सेल्फी लेना, आउटिंग करना, फिल्म देखने के लिए जाना, या जो बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम जैसे कि होटलिंग करना, ये सब इनके नेचर में है, लेकिन इंटेलिजेंस है। दूसरा, अगर आप यहां पर D60 में आप देखेंगे तो वीनस है कन्या राशि में यहां पर। तो कन्या राशि में होने के कारण इनका जो सेंस है, आर्टिस्टिक सेंस या रोमांटिक सेंस, इनके जीवन में बहुत कम है, जिस कारण इनके कहीं ना कहीं तो पर्सनल जीवन में कहीं ना कहीं तो थोड़ी फार दिक्कत है। लेकिन अगर आप यहां पर वीनस देखेंगे, वीनस कहां पे, कुबेर, तो इनके पास बहुत ज्यादा पैसा आता है इनके प्रोफेशन के माध्यम से। ये ऐसी महिलाएं है, ऐसी स्त्री है जो अपना खुद का घर खुद के दम पर चलाती है। तो यहां पर आप देखेंगे वीनस का देवता कौन है, D60 में कुबेर देवता है। तो जिस कारण इस स्त्री के व्यक्तित्व में ऐसे गुण हैं जो फाइनेंस इसके तरफ खींचा चला आता है, लेकिन पैसा इसके तरफ खींचा चला आता है, जिस कारण ये खुद के दम पर अपना जो फैमिली है वो रन करती है। तो इतना महत्व है D60 का। नेक्स्ट आप देखेंगे तो देखिए, यहां पर देखिए वीनस है, अष्टम भाव में है, सैगिटेरियस राशि में, धनु राशि में होने के कारण अष्टम भाव में है। कहीं ना कहीं तो इनके भीतर एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये स्पिरिचुअल भी है, स्पिरिचुअलिटी भी इनके भीतर है। और वीनस यहां पर देखिए D60 में कुंभ राशि में है, तो इनका कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा शातिर या मनी ओरिएंटेड दिमाग है। गोल ओरिएंटेड तो नहीं करूंगा, लेकिन मनी ओरिएंटेड और शातिर दिमाग अवश्य है। स्पिरिचुअलिटी भी है इनके भीतर और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है। और सबसे महत्वपूर्ण, वीनस अष्टम भाव में है, स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जा चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है, और अद्भुत साधनाएं हैं इनके पास। स्पिरिचुअलिटी अद्भुत है। वीनस सैगिटेरियस स्पिरिचुअलिटी में इनको बहुत आगे लेके गया। और दूसरा, अगर D60 में आप देखेंगे तो यहां पर देखिए वीनस पूर्ण चंद्र में है, पूर्ण चंद्र इसके देवता है। तो आप देखेंगे किस प्रकार से D60 का देवता इनको व्यक्तित्व प्रदान कर रहा है स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे है, बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं ये प्राप्त कर चुकी है, और स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो आप D60 का रोल देखिए, सैगिटेरियस का रोल देखिए, यहां पर D60 के देवता का रोल देखिए, सब कुछ है। तो किस प्रकार से व्यक्तित्व प्रभावित होता है ये जान। नेक्स्ट कुंडली हम देखते हैं। यहां पर देखिए वीनस है, जेमिनी में है, किडिश बिहेवियर है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप देखेंगे इनके वीनस, तो वीनस है किन्नर, यानी कि ये किन्नर, यानी कि एज इट इज शब्दशः अर्थ नहीं लेना। आपको D60 के देवताओं को एनालिसिस करना इतना आसान नहीं है, उसका समझना। किन्नर यानी कि हर एक चीज में हाथ बटाना या आधा हिस्सा अपना इन्वॉल्व करना। तो ये हर एक चीज में इसके लाइफ पार्टनर को सपोर्ट करती है, हर एक चीज में ये आधा हिस्सा खुद का इनपुट देती ही है। इसके वो व्यक्तित्व में, वो नेचर में वो थिंकिंग है, वो नेचर में व्यक्तित्व में वो भरा है, वो एटीट्यूड है कि हर एक चीज में मैं आधी रहूंगी। जो भी है, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वो कमाना हो, चाहे खर्च करना हो, चाहे कोई भी चीज हो, हर एक चीज में मैं अपना आधा इनपुट अवश्य ही दूंगी। तो ये व्यक्तित्व है इस महिला का।
नेक्स्ट कुंडली की हम देखते हैं। ये देखिए, इनका वीनस है लियो में, राज राशि रॉयल, तो बहुत ही अच्छी फैमिली में ये इनका जन्म हुआ और इनका एटीट्यूड भी रॉयल एटीट्यूड है, जिस कारण इनके भी पर्सनल जीवन में कुछ दिक्कतें हैं ईगो के कारण। दूसरा, अगर D60 में देखिए सैगिटरियस में, फिर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं तो वो एटीट्यूड आ ही जाता है, वो ईगो आ ही जाता है, क्योंकि ये भी फायरी साइन है। इनका भी स्पिरिचुअल थोड़ा सा नेचर है, लेकिन आप D60 में देखेंगे इनका वीनस कमलाकार देवता है, जिस कारण इस महिला का जन्म बहुत ही अच्छे लग्जरियस फैमिली में हुआ। दूसरा, इनके पास अभी भी बहुत लग्जरी है। तो किस प्रकार से, और ये इनके नेचर में भी वो लग्जरी है, यानी कि वो कोई भी चीज गौण तरीके की एक्सेप्टेंस नहीं, जो भी चीज चाहिए हाई क्लास लग्जरियस इनको चाहिए होती है। वो एटीट्यूड किस प्रकार से D60 का देवता प्रदान करता है, D60 का देवता D60 लग्न कुंडली किस प्रकार से प्रभावित करता है, ये आप यहां पर देखिए, यहां पर जानने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहां पर देखिए, यहां पर देखिए वीनस कन्या राशि में है और D60 में वीनस मीना राशि में, दोनों भी ड्यूअल साइन है। इस व्यक्ति को, इस महिला को मल्टीपल रिलेशन के कारण या पर्सनल जीवन के कारण बहुत दुख सहना पड़ा, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में वो एटीट्यूड है, जिस कारण इनको खुद के व्यक्तित्व के कारण ही बहुत ही ज्यादा तकलीफें सहनी पड़ी। तो इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से आपको देखना चाहिए कि वीनस लग्न कुंडली में, फिर D60 में कौन से राशि में, वो उसके भी गुण आते हैं। और देवता को देखिए कि कौन से देवता है, वो भी अवश्य ही प्रदान कर, वो भी अवश्य ही इंपैक्ट करते हैं उस महिला के व्यक्तित्व में। तो इस प्रकार से हमने देखा, पहले राशि को देखा, फिर कुंडली को देखा, लग्न कुंडली, फिर D60 में कौन से राशि में और कौन से देवता के अंदर आता है, कौन से अंशात्मक देवता है उसके, वो भी किस प्रकार से प्रभावित करते उस महिला के या उस स्त्री के व्यक्तित्व को, वो आज हमने जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम, ओम नमः शिवाय। फिर मिलते हैं किसी अच्छे विषय को लेकर।